औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बार फिर। और आज मेरा मौजू है ज़बाने गोया। इसका ताल्लुक कराची सिंध बोर्ड से है और ये साल अव्वल की किताब का हिस्सा है और इक़्तिबास की तशरीह के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। आज हम इसके हवाले से इक़्तिबास की तशरीहात भी देखेंगे और इसके एमसीक्यूज़ भी देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत बहुत अहम है ये। ज़बाने गोया। तारुफ़ मुसन्निफ़। सर सैयद के बाद किसी ने उनके रंग में लिखने की कोशिश की तो वो हाली हैं। उनकी तहरीर में ज़बानो मुहावरे की सेहत, तर्ज़ बयान की बेतकल्लुफ़ी और लब लहजे की नरमी और लोच नुमाया है। मगर इनके यहाँ सर सैयद का जोश आज़ादी मगर इनके यहाँ सर सैयद के जोश आज़ादी किसी शोखी और रंगीनी, नज़ीर अहमद किसी नज़ाकत और लताफत नहीं होती, लेकिन क़ुव्वत बयान, फसाहत और रवानी पाई जाती है। वो साहिब तर्ज नहीं, लेकिन एक बेहतरीन नसर निगार माने जाते हैं। वो अपने मज़ामीन में नफ्स मतलब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इनके मिजाज का खुलूस, सादगी, धीमापन और नरमी उनकी नसर में नुमाया है। ये समा इदराक कौमी इंसान यानी शायर और नसर निगार, इर्तिका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 1837 में पानीपत के मकाम पर पैदा हुए। उनके आबा अजदाद अंसार थे। वो गयासुद्दीन वो गयासुद्दीन बलबन के अहद हुकूमत में हेरात से हिंदुस्तान आए और पानीपत को अपना वतन सानी बना लिया। हाली के वालिद का नाम ख्वाजा इज़ बख्श था। 9 साल की उम्र में बाप का साया शफकत सर से उठ गया। माँ ज़हनी तौर पर मफलूज थी, इसलिए माँ की ममता से भी महरूम थे। वालिद के इंतकाल के बाद बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अपने सर ली। पहले कुरान पाक हिफ्ज करवाया, बाद में अरबी की तालीम दिलवाई। 17 साल की उम्र में घर वालों ने मर्जी के खिलाफ शादी की। सख्त नाराज हुए, किसी को बताए बगैर खामोशी से घर बार छोड़ा और दिल्ली आ गए। वहां मौलवी नवाजिश अली से फारसी और अरबी की तालीम हासिल की। इन दिनों दिल्ली में गालिब का बड़ा चर्चा था। गालिब से मुलाकात का शौक चढ़ाया। मिले। गालिब हाली के ज़ौक़ और ज़हानत से और हाली गालिब की इल्मियत और हुस्न अखलाक से बहुत मुतासिर हुए। हाली ने ज़ानुए अदब तय करने की ख्वाहिश जाहिर की। गालिब ने इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया और अपनी शागिर्दी में ले लिया। गालिब के एक चहीते शागिर्द थे, नवाब मुस्तफ़ा खान नाम और शिफ्ता तखल्लुस था। उर्दू और फारसी के शायर थे। गालिब के यहाँ
आना जाना था। वहीं हाली से मुलाकात हुई। मर्दुम शनास थे। अपने बच्चों का अतालिक मुकर्रर किया। शिफ्ता के घर में इल्मी अदबी माहौल मिला। उनकी 8 साल सोहबत ने हाली का अदबी रंग निखारा, शौक शायरी को उभारा, जिससे इनका इल्मी अदबी मैलान चमक उठा। 1857 1857 के हंगामे के बाद लाहौर चले गए। वहां मोहम्मद हुसैन आजाद से मुलाकात हुई। आजाद की सिफारिश पर अंग्रेज सरकार के बुक डिपो में मुलाजमत मिली। इन्हें वहां अंग्रेजी से उर्दू में होने वाले तर्जुमों की नोक पलक संवारने का काम दिया गया। इस काम ने हाली को अंग्रेजी और मगरबी अदब से रोशनास कराया। इस इल्मी और अदबी काम ने इनकी नसर और नज़म पर गहरा असर डाला। लाहौर में अदीबों और शायरों की एक अंजुमन थी। कर्नल हॉलराइट के मशवरे पर मोहम्मद हुसैन आजाद ने इसकी बुनियाद डाली। इस अंजुमन के तहत मुशायरे होते थे। इन मुशायरों में मिसरे तरह देने की बजाय एक उन्वान दिया जाता था और शोराए कराम को दावत दी जाती थी कि वो दिए गए उन्वान पर तवा आजमाई करें। इस तहरीक की वजह से उर्दू शायरी में एक अजीम इनकलाब आया। आजाद और हाली ने इस इनकलाब को लाने में नुमाया किरदार अदा किया। हाली की जदीद शायरी का आगाज यहीं से होता है। लाहौर में 4-5 साल काम करने के बाद वो दिल्ली वापस आ गए। वहां एक अरबी स्कूल में उस्ताद की हैसियत से पढ़ाने लगे। वहीं उनकी मुलाकात सर सैयद से हुई। इस मुलाकात ने हाली की काया पलट दी। वो सर सैयद के साथ हो गए और मरते दम तक उनके मिशन के लिए काम करते रहे। सर सैयद ने हाली से मुसद्दस लिखवाई। ये नज्म उर्दू अदब का नादिरुल मिसाल शाहकार है। इस मुसद्दस ने हाली को हयात जावेदा बख्शी। इस नज्म के बारे में सर सैयद कहा करते थे कि अल्लाह क़यामत के रोज मुझसे पूछेगा कि आमाल में क्या लाए हो। मैं जवाब दूंगा, हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूं। हाली की इल्मी अदबी और कौमी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद दक्कन के हुक्मरान निज़ाम हैदराबाद ने इनका माहाना वजीफा मुकर्रर किया और 1914 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा। 31 दिसंबर 1914 में पानीपत के मकाम पर वफात पाई। इनकी आखिरी आरामगाह पानीपत में है। और ये जो हमारा मौजू है ज़बान गोया, ये माखज़ है कुलियात हाली नसर जिल्द अव्वल से। ये चैप्टर अल्फाजो मानी के हवाले से काफ़ी मुश्किल है। इसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो बहुत आसान नहीं है। और ये इस मौजू को समझने के लिए, इस सबक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं हम समझें और फिर हम इक़्तिबास की तरफ आएँ। तो पहले देखते हैं कि इसके मुश्किल अल्फाज हमसे क्या कहते हैं, उनके मानी देखते हैं और फिर हम इक़्तिबास की बात करेंगे। ज़बान गोया, बोलने वाली ज़बान। ज़बान गोया, बोलने वाली ज़बान। बुलबुले हजार दास्तान, बुलबुले हजार दास्तान। खुश बयान, हजार दास्तान सुनाने वाली ज़बान। खुश बयान, हजार दास्तान सुनाने वाली ज़बान। वकील, नायब, कायम मकाम, एजेंट, कारिंदा। वकील, नायब, कायम मकाम, एजेंट, कारिंदा। साहिर, जादू करने वाला। साहिर, जादू करने वाला या फिर
जादूगर, जादूगर। रत, लौटाना या वापस करना। रत, लौटाना या वापस करना। अफई, जां गुदाज, जहरीला सांप जो दिल पर असर करके फौरन मार डालता है। अफई, जां गुदाज, जहरीला सांप जो दिल पर असर करके फौरन मार डालता है। मंतर, जादू। मंतर, जादू। जी लुभाना, दिल बहलाना। जी लुभाना, दिल बहलाना। पारे गोश्त, गोश्त का टुकड़ा। पारे गोश्त, गोश्त का टुकड़ा। मनसब, मर्तबा। मनसब, मर्तबा। कासिद, पैगाम पहुंचाने वाला। कासिद, पैगाम पहुंचाने वाला। दारू, दवा। दारू, दवा। हंजल, कड़वा फल। हंजल, कड़वा फल। एलची, कासिद। एलची, कासिद यानी कि पैगाम पहुंचाने वाला। फिगार, जख्मी। फिगार, जख्मी। रास्ती, सच्चाई। रास्ती, सच्चाई। मुमताज, नुमाया। मुमताज, नुमाया। चमन, बाग। चमन, बाग। अधूरे, नाम मुकम्मल। अधूरे, ना मुकम्मल। मौकूफ, रुका हुआ या वक्फा दिया हुआ। मौकूफ, रुका हुआ या वक्फा दिया हुआ। हाशिया, ना चढ़ा, बात को ना बढ़ा चढ़ा। हाशिया, ना चढ़ा, बात को ना बढ़ा चढ़ा। बिस्की गांठें, जहर की गुठलियां। बिस्की गांठें, जहर की गुठलियां। अमीन, अमानतदार। अमीन, अमानतदार। महरम राज, हम राज या फिर राज को जानने वाला। महरम राज, हम राज या राज को जानने वाला। फुसू साज, जादूगर। फुसू साज, जादूगर। शोखियां, शरारतें। शोखियां, शरारतें। रायगा, बेकार, जाया। रायगा, बेकार।
जाया, आली, आला, बेहतरीन, आली, आला, बेहतरीन, तिर्याक, जहर की दवा, तिर्याक, जहर की दवा, खयानत, बेईमानी, खयानत, बेईमानी, तूती, शेवा बयां, अच्छी गुफ्तगू करने वाली जबान, तूती, शेवा बयां, अच्छी गुफ्तगू करने वाली जबान, उतार, खत्म कर देना, उतार, खत्म कर देना, अदना, मामूली, कमतर, हकीर, अदना, मामूली, कमतर, हकीर, जौहर, हुनर, जौहर, हुनर, काशिफे असरार, भेद खोलने वाला, राज खोलने वाला या फिर राज बयान करने वाला, काशिफे असरार, भेद खोलने वाला, राज बयान करने वाला या फिर राज खोलने वाला, खजाने गैबी, छुपा हुआ खजाना, खजाने गैबी, छुपा हुआ खजाना, खजांची, खजाना रखने वाला, खजांची, खजाना रखने वाला, रास्त गुफ्तार, सच बोलने वाला, रास्त गुफ्तार, सच बोलने वाला, तान, तंज, तान, तंज, रुखसते गुफ्तार, गुफ्तगू की इजाजत, रुखसते गुफ्तार, गुफ्तगू की इजाजत, तोहमत, बिलावजह इल्जाम लगाना या गलत इल्जाम लगाना, तोहमत, बिलावजह इल्जाम लगाना या गलत इल्जाम लगाना, फरेबी, धोखा देने वाला या फरेब करने वाला, फरेबी, धोखा देने वाला या फरेब करने वाला, कुंजी, चाबी, कुंजी, चाबी, मुर्शिद बरहक, सच्चाई की दावत देने वाला या सच्चाई की हिदायत करने वाला, मुर्शिद बरहक, सच्चाई की दावत देने वाला या सच्चाई की हिदायत करने वाला, मक्कार, धोखेबाज या धोखा देने वाला, मक्कार, धोखेबाज या धोखा देने वाला, दुश्नाम, बदकलामी या फिर मुंह से गलत अल्फाज निकालना, दुश्नाम, बदकलामी या मुंह से गलत
अल्फाज निकालना, कुफल ताला, कुफल ताला, चुगलियां पीठ पीछे बुराई करना, चुगलियां पीठ पीछे बुराई करना, गुस्ताख बेअदब या बदतमीजी करने वाला, गुस्ताख बेअदब या बदतमीजी करने वाला, नासे नसीहत करने वाला, नासे नसीहत करने वाला, मुशफिक मेहरबान, मुशफिक मेहरबान, मुंहफट बदलिहाज, जबान दराज, मुंहफट बदलिहाज, जबान दराज या लिहाज ना करने वाला, जिला जुगत जुमानी बात या लतीफा, जिला जुगत जू मानी बात या लतीफा, तलकीनो इरशाद करना, समझाना और नेक हिदायत देना, तलकीनो इरशाद करना, समझाना और नेक हिदायत देना, नुक्ताचीनी करना, ऐब लगाना, नुक्ता चीनी करना, ऐब लगाना, बेबाक बहादुर, बेबाक बहादुर, गीबत पीठ पीछे बुराई करना, गीबत पीठ पीछे बुराई करना, जबू खराब, जबू खराब, सुखन साज बातें बनाने वाला, सुखन साज बातें बनाने वाला, सजावार लायक या मुस्तहिक, सजावार लायक या मुस्तहिक, सिफत खूबी, सिफत खूबी, जया नुकसान, जया नुकसान, रयाकार दिखावा करने वाला, रयाकार दिखावा करने वाला, फरेब धोखा, फरेब धोखा, कौले सादिक सच्ची बात, कौले सादिक सच्ची बात, गम्माज चुगलखोर, गम्माज चुगलखोर, जाहिरो बातिन हकीकी सूरत हाल, जाहिरो बातिन हकीकी सूरत हाल, ऐब खराबी, ऐब खराबी, शहद फाइक अच्छा शहद, शहद फाइक अच्छा शहद, बदअहद
वादा तोड़ने वाला, या किया गया वादा पूरा ना करने वाला, बदअहद, वादा तोड़ने वाला, या किया गया वादा पूरा ना करने वाला। मकरो इफ्तरा, धोखा और इल्जाम तराशी करना। मकरो इफ्तरा, धोखा और इल्जाम तराशी करना। भक्कड़, गाली गलौज या घटियापन। फक्कड़, घटियापन या गाली गलौज। मुतलकुल इनान, अपनी मर्जी के मालिक। मुतलकुल इनान, अपनी मर्जी के मालिक। रास्त गुफ्तार, सच्ची गुफ्तगू करने वाला। रास्त गुफ्तार, सच्ची गुफ्तगू करने वाला। तशनी, बुरा भला कहना। तशनी, बुरा भला कहना। भक्ति, तंजिया फिक्रा। भक्ति, तंजिया फिक्रा। यकसा, एक जैसा। यकसा, एक जैसा। इक्तबास नंबर 1। ए मेरी बुलबुले हजार दास्तान, ए मेरी तोती शेवा बयां, ए मेरी कासिद, ए मेरी तर्जमान, ए मेरी वकील, ए मेरी जबान। सच बता, तू किस दरख्त की टहनी और किस चमन का पौधा है कि तेरे हर फूल का रंग जुदा और तेरे हर फल में एक नया मजा है। कभी तो एक साहिर फुसूल साज है, जिसके सहर का रत न जादू का अवतार। कभी तो एक अफई जां गुदाज है, जिसके जहर की दारू न कांटे का मंतर। तो वही जबान है कि बचपन में कभी अपने अधूरे बोलों से गैरों का जी लुभाती थी और कभी अपनी शोखियों से माँ बाप का दिल दुखाती है। तो वही जबान है कि जवानी में कहीं अपनी नरमी से दिलों का शिकार करती थी और कहीं अपनी तेजी से सीनों को फिगार करती थी। तशरी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने इस मजमून में बड़े पुरलुत्फ पैराए में जबान के महासिन और माइब जिक्र फरमाए हैं। और मस्कूरा बाला इक्तबास में मौलाना हाली जबान को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि जबान तो किस कदर खुश गुफ्तार और फसी है, तो मेरी सफ़ीर और कासिद है, और तो मेरे जज्बात, ख्यालात और एहसासात की तर्जुमानी करने वाली है। ए ज़बान तो मेरी वकालत करने वाली है। मगर ए ज़बान, तो मुझे ये तो बता कि तेरी असलियत, शनाख्त और हकीकत क्या है कि तेरे दो रुख हैं, हर एक रुख मुनफरिद और अपनी मिसाल आप है। कभी तू तो ऐसे जादूगर के जादू और मंत्र की शक्ल में नजर आती है कि जिसके जादू का कोई तोड़ नहीं। तू अपने गुफ्तार के सहार में सामाइन को जकड़ लेती है और कभी तू ऐसे जहरीले सांप की शक्ल में नजर आती है कि इस जहर का इलाज और दवा किसी के पास नहीं। इस जबान, तू तो वो है कि बचपन में जब ठीक से
तलफ़्फ़ुज़ करने के काबिल भी ना थी, तो अपने अधूरे बोलों से माँ बापों दीगर का दिल लुभाती थी। और अब अपनी जवानी में अपनी तेजी की वजह से कभी माँ बाप का दिल रंजीदा कर देती है। और तू वही जबान है कि जवानी में अपनी नरमखोई से बहुत से दिलों पर हुक्मरानी करती थी, और कभी अपनी तुंदियों तेजी दिखाकर बहुत से सीने और दिल जख्मी भी कर देती थी। ये जबान एक ही वक्त में तू दो मुतजाद कैफियत और खुसूसियात का मजमुआ है, और तेरे ये सारे रंग तेरे इस्तेमाल पर मुनहसिर है। इक्तबास नंबर 2। मेरी जबान दुश्मन को दोस्त बनाना और दोस्त को दुश्मन कर दिखाना तेरा एक अदना खेल है, जिसके तमाशे सैकड़ों देखे और हजारों देखने बाकी हैं। ये मेरी बनी बात को बिगाड़ने वाली और मेरे बिगड़े कामों को संवारने वाली, रोते को हंसाना और हंसते को रुलाना, रूठे को मनाना और बिगड़े को बनाना नहीं मालूम तूने कहां से सीखा और किससे सीखा। कहीं तेरी बातें बिस की गांठें हैं, और कहीं तेरे बोल शरबत के घूंट हैं। कहीं तो शहद है और कहीं हंजल, कहीं तो जहर है और कहीं तिर्याक। ए जबान हमारे बहुत से आराम और बहुत सी तकलीफें, हमारे सैकड़ों नुकसान और हजारों फायदे, हमारी इज्जत, हमारी जिल्लत, हमारी नेक नामी, हमारी बदनामी, हमारा सच, हमारा झूठ सिर्फ तेरी एक हाँ और एक नहीं पर मौकूफ है। एक तेरी इस कहां और नहीं ने करोड़ों की जानें बचाई और लाखों के सर कटवाए। इक्तबास नंबर 2 की तशरी। मौलाना हाली इस इक्तबास में जबान के इस्तेमाल के करिश्मे बयान फरमाते हैं कि ए जबान, दोस्त को दुश्मन बनाना हो या दुश्मन को दोस्त, ये तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। तेरी करिश्माती तासीर के सैकड़ों तमाशे देखे हैं, और शायद हजारों तमाशे देखना बाकी है। तेरा इस्तेमाल बनी हुई बात को बिगाड़ भी सकता है और बिगड़ी हुई बात को बना भी सकता है। हंसते हुए इंसान को रुला देना और रोते हुए को हंसा देना तेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मेरी जबान, जरा बता तो कि तूने ये मुख्तलिफ हुनर कहां से और कैसे सीखे हैं। ये जबान तू बैक वक्त मिठास से भी भरी है और कड़वाहट से भी। तुझी से बहुत से आराम हासिल होते हैं, और तू बहुत सी तकलीफों का सबब भी है। इंसान की इज्जत, जिल्लत, नेक नामी, बदनामी, सच, झूठ सिर्फ तेरी एक हाँ या नाम पर मुनहसिर है। तो इस कदर तासीर रखती है कि बाज औकात तेरी वजह से लाखों इंसानों की जानें बची, और बसा औकात तेरी ही वजह से करोड़ों इंसानों के सर कटे हैं। इक्तबास नंबर 3। ए जबान, तो देखने में तो एक पारे गोश्त के सिवा कुछ नहीं, मगर तेरी ताकत
नमूने कुदरत इलाही है। देख, इस वक्त को रायगा ना खो और इस कुदरत को खाक में ना मिला। रास्ती तेरा जौहर है और आजादी तेरा जेवर। देख, इस जौहर को बर्बाद ना कर और इस जेवर को जंग ना लगा। तू दिल की अमीन है और रूह की एलची। देख, दिल की अमानत में खैरत ना कर और रूह के पैगाम पर हाशिए न चढ़ा। इक्तबास नंबर 3 की तशरी। मौलाना हाली ने इस इक्तबास में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जबान की हकीकत का नक्शा खींचा है और जबान के फराइज और जिम्मेदारियों पर बात की है। मौलाना फरमाते हैं कि ए जबान, तेरी हकीकत तो ये है कि तू महज गोश्त का एक लोथड़ा है। बज़ाहिर तेरी कोई औकात, तेरी कोई हैसियत नहीं, मगर तुझमें जो ताकत तो कुव्वत है वो अल्लाह की कुदरत का इजहार है, जो बताती है कोई है जो जबान देने वाला है, कोई है जो इस दुनिया को चलाने वाला है। देख, तुझमें अल्लाह ने जो कुव्वत और ताकत रखी है तो उसे जाया मत कर और खाक में ना मिला। तेरी खूबसूरती सच और हक की तर्जुमानी करना है। तू अपनी खूबसूरती को बदसूरती से ना बदल। तो दिल की राजदान और रूह की सिफारतकार है। किसी सूरत दिल की तर्जुमानी और रूह की सिफारतकारी में झूठ की आमेजिश ना कर। हमेशा अपने असली जौहर यानी सच की पैरोकार रहे। इक्तबास नंबर 4। इस ज़बां, तेरा मनसब बहुत आली है और तेरी खिदमत नहायत मुमताज़ है। तेरा खिताब काशिफ इसरार है और कहीं तेरा लक़ब महरमे राज। इल्म एक खजाने गैबी और दिल उसका खजांची। हौसला उसका कुफुल है और तू उसकी कुंजी। देख, इस कुफुल को बे इजाजत ना खोल और इस खजाने को बेमौका ना उठा। वाजो नसीहत तेरा फर्ज है और तलकीनो इरशाद तेरा काम। नासे मुशफिक तेरी सिफत है और मुर्शिद बरहक तेरा नाम। खबरदार, इस नाम को ऐब ना लगाना और इस फर्ज से जीना चुराना, वरना यह मनसब आली तुझसे छीन लिया जाएगा। क्या तुझको ये उम्मीद है कि तू झूठ भी बोले और तूफान भी उठाए? तू गीबत भी करे और तोहमत भी लगाए? तू फरेब भी करे और चुगलियां भी खाए और फिर भी वही जबान की जबान कहलाए? नहीं, हरगिज नहीं। अगर तू सच्ची जबान है तो जबान है, वरना जबू बल्कि सरासर जयान है। अगर तेरा कौल सादिक है तो शहद फाइक है, वरना थूक देने के लायक है। अगर तू रास्त गुफ्तार है तो हमारे मुंह में और दूसरों के दिलों में जगह पाएगी, वरना गुद्दी से खींचकर निकाली जाएगी। इक्तबास नंबर 4 की तशरी। मौलाना हाली इस इक्तबास में जबान की अहमियत और अफादियत पर बात करते हुए फरमाते हैं कि इस जबान, तेरा मकाम बहुत बुलंद है और तेरे जिम्मे जो खिदमत सुपुर्द हुई है हक व सदाकत की ताईद नुसरत की, वो बहुत आलीशान है। तुझे काशिफ असरार का खिताब दिया गया है, यानी कि तू कुदरत के राज और भेद बयान करती है। इसी तरह तुझे
महरम राज कहा गया क्योंकि तू बहुत से राजों से वाकफियत पैदा करती है। इल्म एक गैबी खजाना है जो कि दिल के तहखाने में जमा होता है, और इसकी चाबी इस जबान तू है। यानी ये खजाने इल्मी तेरे इजहार से वाजे और जाहिर होता है। ये जबान अब तुझ पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये खजाने गैबी इल्म तेरे जरिए से दूसरों तक पहुंचता है। लिहाजा तू वाजो नसीहत और तलकीनो इस्लाह का काम खुश असलूबी से किया कर, और इस काम की अंजामदही में शफकत और नरमी के साथ साथ मोहब्बत और रहम दिली का भी इस्तेमाल किया कर। ये तुझ पर फर्ज है, इसलिए कि तेरा मनसब व मकाम बहुत बुलंद है। इस जबान ये मुमकिन नहीं कि तू गीबत करे, तोहमत लगाए, झूठ बोले, इल्जाम तराशियां करे और फरेब करे, फिर भी तेरी तारीफ की जाए, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मस्कुरा ऐब तुझ में है तो फिर तू सरासर नुकसान और खसारे में है। अगर तू सच्चाई और खुद गुफ्तारी को अपनाएगी तो तेरी बहुत इज्जत होगी, इकराम होगा, और अगर तू अपने अयूब से बाज ना आई तो बहुत जलील और रुसवा होगी। इख्तिबास नंबर 5। जबान जिन्होंने तेरा कहना माना और जो तेरा हुक्म बजा लाए, उन्होंने सख्त इल्जाम उठाए और बहुत पछताए। किसी ने उन्हें फरेबी और मक्कार कहा, किसी ने गुस्ताख और मुंहफट उनका नाम रखा, किसी ने रयाकार ठहराया और किसी ने सुखनसास, किसी ने बदअहद बताया और किसी ने गम्माज, गीबत और बोहतान, मकर इफ्तरा, तान और तशनी, गाली और दुश्नाम, फक्कर और जिला जुगत और भक्ति, गर्ज दुनिया भर के ऐब इनमें निकले और वो इनके सजावार ठहरे। जबान याद रख, हम तेरा कहना न मानेंगे और तेरे काबू में हरगिज ना आएंगे। हम तेरी डोर ढीली ना छोड़ेंगे और तुझे मुतलकुल इनान ना बनाएंगे। हम जान पर खेलेंगे पर तुझसे झूठ ना बुलवाएंगे। हम सर के बदले नाक ना कटवाएंगे। इक्तबास नंबर 5 की तशरी। मौलाना हाली इस इक्तबास में फरमाते हैं कि जो लोग जबान को काबू में नहीं रखते बल्कि शुतर बेमहार की तरह यकसर आजाद छोड़ देते हैं, वो सख्त नुकसान उठाते हैं और उन पर तरह तरह के इल्जामात भी लगते हैं। कोई तो ऐसों को मुफट कहता है और कोई रयाकार, कोई झूठा, फरेबी और मक्कार कहता है, और कोई बदअहद और सुखनसाज। अलगर्ज ऐसों को तरह तरह के बुरे अलकाबात से नवाजा जाता है। अलबत्ता जो लोग जबान को काबू में रखते हैं वो इज्जत व वकार हासिल कर लेते हैं। सो मौलाना हाली फरमाते हैं कि हम मुकद्दम जिक्र लोगों में शामिल ना हों बल्कि मौखर जिक्र में शामिल होंगे, और इस जबान अहम तुझी से ए जबान हम तुझसे किसी सूरत झूठ न बुलवाएंगे, और इसके लिए हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। यानी जाहिरी दुनियावी नुकसान किसी शक्ल में हो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर तेरी लगाम ढीली ना छोड़ेंगे। इक्तबास नंबर 6। इस जबान
हम देखते हैं कि घोड़ा जब अपने आका को देखकर मोहब्बत के जोश में आता है तो बे इख्तियार हिनहिनाता है, और कुत्ता जब प्यार के मारे बेताब हो जाता है तो अपने मालिक के सामने दुम हिलाता है। वो नाम के जानवर और उनका जाहिर बातिन यकसा। हम नाम के आदमी, मगर हमारे दिल में नहीं, और जबान पर हाँ। इलाही, अगर हमको रुखसत गुफ्तार है तो जबान रास्त गुफ्तार दे, और अगर दिल पर तुझको इख्तियार है तो जबान पर हमको इख्तियार दे। हम जब तक दुनिया में रहें सच्चे कहलाएं, और जब तेरे दरबार में आए तो सच्चे बनकर आए। आमीन। इक्तबास नंबर 6 की तशरी। मौलाना हाली इस इक्तबास में फरमाते हैं कि इंसान का जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। जो दिल में हो वो जबान पर होना चाहिए। जबान इंसानी दिल की तर्जुमान है, और हमारी तर्जुमानी हक व सदाकत पर मबनी होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर तो जानवर भी इंसान से अच्छे हैं। कुत्ते और घोड़े को देख लीजिए कि कैसे मालिक के वफादार हैं, कि घोड़ा मालिक को देखकर हिनहिनाता है और कुत्ता दुम मारने लगता है। कहने को हम इन्हें जानवर कहते हैं, मगर इनका जाहिर बातिन यकसा है, और ये ऐसे इंसान से बेहतर है जिसके कौल और फेल में तजाद है। कहता कुछ है और ये करता कुछ है। सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, दिल में कुछ है, और ये जाहिर कुछ करता है। आखिर में मौलाना हाली अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहते हैं, ए रब्बुल आलमीन, हमें हमारी जबान पर इख्तियार दे, सच्चाई और रास्त गुफ्तारी की तौफीक इनायत फरमा। जब तक दुनिया में रहें सच्चे बनकर रहे, और जब तेरे पास आए तो सच्चे बनकर आए। परवरदिगार हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन। कसीरुल इंतखाबी सवाल, एमसीक्यूज के लिए भी ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा अहम है। जबाने गोया। उर्दू के पहले सवाने निगार और नक्काद है मौलाना हाली। उर्दू के पहले सवाने निगार और नक्काद है मौलाना हाली। यादगार गालिब इनकी तसनीफ है। यादगार गालिब इनकी तसनीफ है। अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। ये मजमून हाली की तसनीफ है। जबाने गोया, ये मजमून हाली की तसनीफ है। जबाने गोया। इल्म एक खजाना है गैबी। इल्म एक खजाना है
तो गैबी। जबान हमारी बेहतरीन है। जबान हमारी बेहतरीन है। तर्जुमान। तर्जुमान। हाली का मजमून माखूज है। कुलियाते नसर हाली। हाली का मजमून माखूज है। कुलियाते नसर हाली। मुकदमे शेर व शायरी इनकी तसनीफ है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मुकदमे शेर व शायरी इनकी तसनीफ है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। इन्हें उर्दू का पहला सवाने निगार और तनकीद निगार कहा जाता है। इन्हें उर्दू का पहला सवाने निगार और तनकीद निगार कहा जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली। इन्हें उर्दू का पहला सवाने निगार और तनकीद निगार कहा जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली। हयाते सादी, यादगार गालिब और हयाते जावेद के मुसन्निफ ये हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हयाते सादी, यादगार गालिब और हयाते जावेद के मुसन्निफ ये हैं। अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू के पहले सवाने निगार और नक्काद हैं। उर्दू के पहले सवाने निगार और नक्काद हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू के पहले सवाने निगार और नक्काद हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इनके मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इनके मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। सर सैयद अहमद खान। उर्दू ज़बान के पहले कौमी शायर का दर्जा इनको हासिल है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू ज़बान के पहले कौमी शायर का दर्जा इनको हासिल है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली।
इसके साथ ही हमारा ये आज का अहम तरीन लेक्चर यहीं ख़त्म होगा। याद रखिए, इम्तहान के हवाले से बहुत बहुत अहम है और एक कवी उम्मीद है कि भाई इसमें से एक इक़्तिबास लाजमी आएगा। इसकी भरपूर तैयारी कीजिए और यही सोच के करें कि लाजमी इम्तहान में आएगा। और फिर आखिर में दुआ आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत कामयाब कर, ढेर सारी खुशियां हर जगह आपकी मुंतज़िर हों, जहां आप जाएं कामयाबी पहले से मौजूद हो। और ये मामला दुनिया का हो, मामला आखिरत का हो, हर जगह कामयाबी ही कामयाबी हो। और हमारा परवरदिगार आपसे, हमसे, सबसे राज़ी हो जाए। और ये दुआ है कि हमें वैसा कर दे जैसा वो पसंद फरमाता है। माँ बाप की माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम।